Good evening. Today is 3rd March and I just started recording at 8:50 p.m. ऐसे ही अचानक से जोश आ गया। उप्स, कैमरा हिल गया ज़ोर से। जोश आ गया कहते ही कैमरा हिल गया। अचानक से मन किया कि कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। अगर कुछ अच्छे शब्द आए तो ज़रूर बताऊँगी। न्यूज़ मैंने अभी वीडियो देखा है कि एक लड़की ने आत्महत्या कर लिया अहमदाबाद में, साबरमती नदी में शायद। क्योंकि मैं इस बारे में इसलिए कहना चाहती हूँ कि बहुत दिन से मैं इस बारे में बात कर रही थी कि बहुत कठिन होता है ज़िंदगी को आगे गुजारना, जब हमारे ऊपर, हमारे मन में दूसरों के लिए बहुत प्रेम होता है तब। और इतनी प्यारी बातें उन्होंने की, मैं सोच रही थी मैं तो उसका 1% भी नहीं उतना कह पाती हूँ। लेकिन बस एक लाइन ने मुझे भी रुला दिया कि मैं नहीं चाहते हुए भी आ जाते हैं। शब्द कंटिन्यूएशन में कहना चाहती हूँ, लेकिन अचानक से ना होल्ड आ जाता है वो बातें कहते। क्योंकि मैंने ये कहा ना कि मेरे आंखों से आंसू आ गए, तो वो बात जब याद आती है तो फिर से आंसू आ जाते हैं। मैं तो अकेले में ही देख रही थी वो वीडियो, बिकॉज़ घर में छोटा बच्चा भी है और फैमिली को मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं कुछ ऐसे न्यूज़ देख रही हूँ जो सुसाइड केस में रजिस्टर हो रहा है। इट हैज़ बिकम अ केस। लेकिन जब हम सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं और हम हमारा लाइफ ख़त्म कर देते हैं, और ये जाते वक्त ये कह के जाते हैं कि हम ऊपर जाकर ऊपर वाले से मिलेंगे, टचिंग लाइन, यू नो। और ये पूछेंगे कि मुझ में क्या कमी रह गई थी। कमी आप में नहीं है, आप में तो बहुत कुछ है। आपकी आवाज़, आपके मीठे बोल, आपकी स्माइल, ऐसा लगता है कि काश वो कॉल मुझे आया होता तो शायद मैंने बचा लिया होता। मैंने उनके पेरेंट्स की बातें सुनी उस वक्त। कहीं ना कहीं एक बात बता दूं कि जिसके मन में ना होता है ना कि नहीं, मुझे अब ज़िंदा ही नहीं रहना है, उन्हें हम इन बातों से होल्ड करके वापस नहीं बुला सकते। किसी का खौफ डाल कर के हम उनके इरादों को मजबूत बना देते हैं।
किसी की कसम दे कर के ये बात उन पे यकीन दिला देते हैं कि हमारे लिए कोई खड़ा नहीं है। कब से मैं सुन रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था कि पिता कह रहे हैं मैं इनको भेजता हूँ, इनको भेजता हूँ। जैसे ही लड़की ने हाँ कहा, उसको कहा कि तू ऑटो पकड़ के आ जा। थोड़ा सा गलती हुई है बातचीत में। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं उनकी जगह होती तो लेकिन मैं उस जगह पहुँच रही हूँ कि मुझे अगर कोई कॉल ऐसा आए तो मैं उस इंसान को रोक लूँगी। कि बहुत जल्द आप सब समझ जाएंगे, बिकॉज़ शब्द समझना और यकीन दिलाना, अपनी बातों पर विश्वास दिलाना कि ये अभी ही हो जाएगा, ये मेरे उस मन में आ रहा था कि काश उसे ये कहा होता कि तू लौट आ, अभी के अभी हम उसके घर पे जाते हैं। मैं मानती हूँ बहुत सारी दिक्कतें होती है या लॉजिक कुछ और भी हो सकता है इसमें, लेकिन हमें किसी को रोकना है जाने से। शायद मेरे वीडियो में या मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे आपत्तिजनक मैसेजेस बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं अपनी थिंकिंग बता रही हूँ कि उस वक्त क्या कहना चाहिए था। या एक साइकोलॉजिस्ट होता ना, वो आपको बता सकता है कि जिसके मन में सुसाइड अटेम्प्ट चल रहा है, मुझे सुसाइड करना है, और जिस तरीके से फ़ोन कॉल गया, यानी शायद घर में बता दिया गया था कि मैं जा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आज हमारे देश में लोगों को ये स्थिति हैंडल करने नहीं आती है, मानती हूँ, लेकिन क्या हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है, वो हमारे साथ है, हमारे बीच में है, और ये बातें अभी के अभी सुलझ जाएगी। क्या ये यकीन हम दिला सकते हैं सबको? जैसे हमें कुछ बीमारी हो, हम कहते हैं ना चलिए डॉक्टर के पास, या इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास। बस यही यकीन दिलाना है कि वो हमारे बीच में है, हमारे साथ है, और हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। बस मैं आगे की बातों से कुछ मेरी बातें शायद सही नहीं लग रही हो, लेकिन मैं बस ये समझाना चाहती हूँ कि मैं रो रही थी वो ऑडियो सुनकर और पेरेंट्स का इंटरेक्शन सुनकर। शुरू में तो सही लग रहा था, बिल्कुल जो वो बातें कर रहे थे बिल्कुल सही लग रहा था। जहाँ जहाँ पर मुझे लगा वहीं की बात मैं बता रही हूँ। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी जगह पर बहुत अच्छे से हैंडल किया है। बस थोड़ा सा आपने ये कह दिया होता कि आ जाओ, हम अभी के अभी जाते हैं। देखिए, मुझे डिस्टेंस नहीं पता आपके घर से आपको कितनी दूरी पर जाना था, लेकिन अर्जेंसी सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में हमें कुछ भी करके कुछ ऐसा कहना ही होता है कि जाने वाले को ये लगे कि मुझसे बढ़कर अभी इन लोगों के लिए और कुछ नहीं है, तो मैं अभी सुसाइड अटेम्प्ट ना करूं,
बस कुछ बातें उस वक्त जो इंटरेक्शन हो रहा था और उस वक्त जवाब जो उनके मन में आ रहा था, सो आई वॉज फीलिंग लाइक कि उनके अंदर ये जवाब आ रहा था कि हम कल जाएंगे, लेकिन आप कभी नहीं जाएंगे। ये लड़की के मन में ये बातें आ रही थी, इसलिए उन्होंने कहा छोड़ो, आप कब तक दूसरों के लिए तकलीफ़ उठाएंगे। जाने वाला तो सिंगल सुसाइड अटेम्प्ट जो करता है, एक अकेला इंसान जो सुसाइड अटेम्प्ट करता है, उसको रोकना बहुत सारे लोगों के हाथ में है। और इसके पहले के मैं वीडियोस में ये बता रही थी या बता चुकी हूँ कि हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। हमें लगता है कि हमारे पास अब कुछ नहीं आएगा, सब ख़त्म हो चुका है। लेकिन ठहरिए, हमारे बीच में न्याय करने वाले आ चुके हैं और आप सबको न्याय मिलेगा। डोंट टेक अवे योर लाइफ स्टेटिंग आई एम गोइंग टू गॉड टू आस्क हिम to ask the question to the God. Let me tell you, God is with us, in between us, and He is always answering our prayers. थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि हमें इंस्टेंट की आदत हो गई है, हर चीज़ इंस्टेंट। कुकिंग में भी कितना इंस्टेंट हो जाए, हमारा पेशेंस इस वजह से ख़त्म हो गया है। शायद ये मेरा टेस्टिंग टाइम था जिसमें मुझे फेल नहीं होना था, उस वजह से मैं सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करूं। इसका मतलब इसके पीछे कोई दूसरी कहानी रची जा रही थी आपके लिए, जो आप बहुत ही इनोसेंट, सिंपल एंड स्वीट गर्ल थे। आपको बहुत ही अच्छा फ्यूचर मिलने वाला था, जिसके दिल में इतना प्रेम है, जो इतने लॉयल है। इतनी प्यारी बातें कर रहे थे आप। आपकी बातें सुनकर आज हम सब उतने से वीडियो क्लिप से इतने अटैच हो गए। ऐसा लगता था कि काश आप अपना ध्यान हटा करके कुछ अपने ऐसी थिंकिंग, फिलॉसफी, कविता बना करके हम सब के बीच में रखते इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे, तो आप ज़रूर एक सक्सेसफुल इंसान होते। मैं बाकी सब लोगों से यही निवेदन करना चाहती हूँ, जो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्मल बातें मैं कर रही हूँ। इस तरीके से बातें आप देखेंगे कि मैं नहीं करती हूँ। मेरे वीडियोस में एक अलर्ट आता है मेरे माइंड में कि मैं क्या कह रही हूँ, बट ऐसा वीडियो एक फॉर्मल बात भी शायद मुझे कहना ज़रूरी हो, तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हम हमारी लाइफ को सीरियसली ले, लेकिन खुद सीरियस ना बने। बहुत ही अच्छा शब्द मैंने एक बार सत्संग में सुना था, बहुत ही अच्छा था, कि जब भी हमारे मन में सुसाइड की बातें आए ना,
तो हमें उस सोच को कहना है कि रुक जाओ एक दिन के लिए, आज नहीं मरना, कल मरना है। तो हर बार जब मन में ये बात आएगी तो आज नहीं कल, इन बातों के लिए कहना है, आज नहीं कल। मुझे ये बात जब मैंने सुना था चैनल पे तो मुझे बहुत टचिंग लगा और बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा हल, कितना अच्छा जवाब है जो आज मेरे मन में और मेरे दिमाग में, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बातें। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे मन में उससे रिलेटेड प्रश्न आने लग गए। अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो क्या मैं उस सिचुएशन को हैंडल करके ये कहूँ कि मुझे आज नहीं मरना है, कल मरना है? फोर्सेस इतने होते हैं और प्रेम का जो है तड़प, तकलीफ बाकी तकलीफ़ों से अलग होती है। उसमें बेवफाई की तकलीफ़ अलग होती है। तो दूसरी बातों में फ्रॉड, बिजनेस में फ्रॉड हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन प्यार में फ्रॉड, ये बातों से हमें निकालने वाला भगवान है। आज के युग में, समाज में, या हमारे अंदर तक, ब्रेन में प्रेम की जो धारणा है कि हम बहुत कोशिश कर लें फिर भी एक तरफा प्यार ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाते। मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि हीरोइन एंड तक एक तरफा प्यार करती रहती है, लेकिन हमें तो हमारा एंड पता ही नहीं है कि कब वो स्थिति आएगी मेरे फेवर में। कम से कम उसके इंतज़ार में ही सही एक तरफा प्यार में उठा लेते। वो बोझ, वो तड़प, वो इंतज़ार, वेटिंग, बहुत बोझ है उसमें। अंदर से दिल रोता है। उस वजह से वो हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और ना ही ये हमें सिखाया गया है। और परिस्थिति इतनी विपरीत हो जाती है ना, जिसका वन वे रूट होता है ना, उसकी परिस्थिति उस गाड़ी की तरह होती है जो ऑपोजिट साइड से आ रही होती है। यानी कि आप क्लियरली देख सकते हो कि वन वे लेन में आपकी गाड़ी उल्टी जा रही थी, क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान थे, आप गलत रूट पे आपको डाला गया और परिस्थिति विपरीत होती है। यानी कि सब वन वे वाले एक ही राग आलापते हैं। आसपास के सराउंडिंग में सबका वही राग होता है, सब ठीक हो जाएगा, हमारा फ़र्ज़ है कि हमें
हम औरत हैं, हमें ऊपर वाले पे विश्वास रखो, हमें लेकिन क्या आज तक ऐसा मिरेकल हुआ है? क्या कोई एक भी परिवार या एक शख्सियत, आई शुड से इन इंग्लिश, आई थिंक सो, वन आइडेंटिटी, एटलीस्ट वन आइडेंटिटी जिसने ये कहा हो कि तेरा नसीब अभी ही बदल देंगे, चलो वहाँ, लेकिन अपनी लाइफ को मत ख़त्म करना, चाहे हम उसे पुलिस में हवाले कर दें। सुसाइड अटेम्प्ट करना भी आप जानते हो ना, क्राइम केस होता है। और जिसने ये कहा कि अपना वीडियो बना के भेज देना, मुझे जेल नहीं जाना है, तो क्लियरली आप जा सकते थे। आप इतने अच्छे थे कि आपने उनका रास्ता खुद ही साफ कर दिया, वन वे से प्यार की गठरी लेके खुद चले गए। अब उस शख्स को ये पता चलेगा कि दुनिया में इतना प्यार करने वाला और कोई नहीं है, कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अपने नसीब को ठोकर मारता है, पता नहीं क्या घमंड है उसे, अपने चमड़ी का ही होगा। बुद्धि होती तो कुबुद्धि नहीं होती ना। बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम को समझता है, लेकिन वो कुबुद्धि था। इसी कारण अब वो जेल में रहेगा, या उसकी पूरी ज़िंदगी अभी उसको वो प्रेम नहीं मिलेगा जिसको उसने खुद अपने पैरों तले से ठुकरा दिया। जिस ज़मीन पर वो था, जिस प्रेम के बागबान में था,